हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। ये मेरी फ़र्स्ट व्लॉगिंग है। आज से मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ चैनल पे। मैंने आज सोचा कि आज व्लॉगिंग स्किन केयर से ही स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं स्किन केयर कर रही थी। बहुत टाइम से सोच रखा था मैंने कि मैं करूँगी, लेकिन मैं कर नहीं पा रही थी। लेकिन आज मैंने सोचा आज पैक बना ही लेती हूँ। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, आज मैंने इसमें दही, बेसन, विटामिन ई की टैबलेट और थोड़ा सा नारियल तेल मिलाया है और अच्छे से स्क्रब कर लिया। मुझे अपना फेस थोड़ा सा डल डल लग रहा था, तो बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं अपने फेस पे कुछ लगा लूँ, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो आज सोचा ब्लॉग बना ही रही हूँ तो इसी से ही स्टार्ट कर लेती हूँ। तो आज मैंने इसी से स्टार्ट कर लिया और मैंने अच्छे से इसको स्क्रब कर लिया है और थोड़ी देर में इसको छोड़ दूँगी। अब मैं इस रूम में आ गई। बाबू मेरा सो रहा था, तो मैंने सोचा कि जब तक मेरा फेस पैक सूख रहा है मैं अपना रूम अच्छे से क्लीन कर लूँ, क्योंकि बाबू मेरा पूरा फैला देता है रूम। इस कार्टन में रखा रहता है इसका पूरा खिलौना, और वो जब भी आता है पूरे बेड में गिरा देता है। वो बिल्कुल भी साफ़ नहीं करने देता। वो कहता है खाली करो, खाली करो। और फिर मुझे वैसे ही बार बार ऐसे ही रखता है। फिर मुझे बार बार दिन में 2 बार इसको फिर वापस से वैसे ही रखना पड़ता है। अभी जब वो जग जाएगा वापस से, फिर मेरा जैसे मैं समेट के रख रही हूँ, फिर वो वापस से ऐसे ही गिरा देगा। बहुत बदमाश हो गया है। अभी 2.5 साल का है, लेकिन है बहुत बदमाश। इसलिए मैंने सोचा सो रहा है तो मैं अपना थोड़ा बहुत काम निपटा लेती हूँ। अब इसके बाद मैंने सोचा अब जब मेरा काम हो गया है और बाबू उठेगा तो मैं उसको क्या खिलाऊंगी। तो पनीर रखा हुआ था, तो मैंने बाबू के लिए फिर पनीर का पराठा बना दिया। मैंने सोचा बना लूँ, क्योंकि पनीर का पराठा वो खा लेगा, उसको थोड़ा सा पेट भर जाएगा उससे। क्योंकि आज दाल चावल नहीं बनाया था मैंने। हाँ, आज इसके पापा बाहर गए हुए हैं और जब सिर्फ 3 लोग ही रहते हैं हम लोग यहाँ पे, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बाबू। अब जब कोई एक बाहर चला जाता है तो मन नहीं करता कुछ और ऐसा एक्स्ट्रा बनाने का। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, मैं पनीर का पराठा ही बाबू के लिए बना लेती हूँ। तो वही बना रही थी मैं। आटा मैंने सुबह सान के रखा था थोड़ा सा, और तो मेरे पास था 1 लोई का आटा बचा था। और फिर मैंने इसमें पनीर में सोचा मैंने थोड़ा सा चीज़ भी डाल देती हूँ। बाबू को चीज़ बहुत पसंद है, वो पिज़्ज़ा, बर्गर बहुत अच्छे से, बहुत मन से खाता है। मैंने उसका डो बना के रख दिया था और फिर मैंने सोचा अपना स्किन वॉश कर लेती हूँ, और वॉश करने के बाद इसमें थोड़ा सा कुछ लगा लूँ। तो मैंने वॉश करने के बाद इसमें प्लम का टोनर पहले लगाया है। फिर मैंने जॉय का विटामिन सी का सीरम लिया है। पहले मैं इतनी स्किन केयर नहीं करती थी, लेकिन बहुत सारे लोगों से सुना कि आफ्टर 25 अपने स्किन को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो स्किन थोड़ी ख़राब होने लगती है समय से पहले ही। इसलिए मैंने थोड़ा सा ध्यान रखना स्टार्ट किया है। हफ्ते में 2 बार ही कुछ पैक लगा लेती हूँ, और स्किन केयर भी मैं बहुत कम ही कर पाती हूँ, लेकिन हो जाता है, कर लेती हूँ। स्किन केयर हो गया था तो फिर मैंने सोचा अब पराठा बना लेती हूँ। बाबू बस उठने ही वाला था, तो अब पराठा बना लिया मैंने। जल्दी जल्दी सोचा बस पराठा बना लूँ, फिर आगे का काम निपटाऊँगी। क्योंकि बाबू उठ जाता तो बिल्कुल भी वो काम नहीं करने देता है। मेरे पास वो उसको चकला बोलते हैं, हुलसा बोलते हैं हम लोग। आप लोग क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। मेरे पास वो नहीं है, और मैं सेल्फ़ पे ही रोटी बनाती हूँ उसको अच्छे से साफ़ करके। तो मैं उसी में ही रोटी बनाना पसंद करती हूँ, क्योंकि उसमें अच्छे से ही रोटी बन जाती है, और मैंने इसीलिए उसको नहीं ख़रीदा। पराठा बन चुका था और अब बाबू अभी भी सो ही रहा था, तो उसके नेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो मैंने सोचा उसको काट दूँ। बहुत मुश्किल में ध्यान आया, मेरे ध्यान में भी नहीं था कि उसके नेल्स काटने हैं, लेकिन जब मुझे ध्यान आया तो मैं तुरंत आ गई नेल कटर लेके इसका नाखून काटने। और नाखून काट ही रही थी, मैंने सोचा वो सो रहा है, क्योंकि जगने में वो काटने भी नहीं देता बिल्कुल भी। ये देखिए वो कैसे अपना हाथ घुमा लेता है, उसको पता चल जाता है कि कोई कुछ कर रहा है उसके हाथों के साथ, तो फिर वो इधर उधर करने लगता है। बस जैसे जैसे मैं काट लूँ उसका नाखून, क्योंकि नाखून ये पूरे फेस में मेरे एकदम
ख़राब कर देता है, उसमें ना कोट ना काट लेता है, बिल्कुल नाखून गड़ा देता है अपने पूरे मेरे ऊपर। देख रहे हैं वो कैसे कर रहा है, बिल्कुल भी करने नहीं देता अपने नाखूनों के साथ कुछ। अब शाम हो चुकी थी और शाम में मैंने सोचा मैं क्या खाऊंगी, इस दिन में भी मैंने कुछ खास ऐसा कुछ खाया नहीं था, तो मैंने शाम को फिर सीधे एक ही टाइम मैंने चावल बनाया था, उसी चावल को मैं फ्राई कर रही थी। सोचा मैं वही चावल फ्राई कर लेती हूँ। लगभग 6 बज रहे होंगे इस टाइम, तो मैंने दिन में कुछ खाया नहीं था, तो मैंने शाम को 6 बजे ही फिर ये चावल खाए थोड़े से। और 6 बज गया था बाबू को उठने में भी, तो मैंने जो उसका पराठा बनाया था मैंने उसको वो भी गर्म किया कि वो उठ गया, मैं उसको खिला दूँ, क्योंकि वो भी दिन में कुछ भी नहीं खाया था। और फिर पराठा गर्म करने के बाद जब मैं सोच रही थी कि उसको खिला दूँ, फिर भी वो उठ ही नहीं रहा था, सो जा रहा था, मतलब उठा था, उठ के फिर सो गया था, इसलिए मैं उसको बार बार देख रही थी। फिर मैं आ गई इसको उठाने के लिए। मेरा चावल फ्राई हो चुका था और पराठा भी गर्म हो गया था, मैंने सोचा मैं इसको उठाऊं, लेकिन फिर भी वो नहीं उठ रहा था। बहुत नाटक है इसके उठने में। वो कह रहा था कैमरा देख करके फ़ोटो खींचे फ़ोटो खींचे। वो जब भी कैमरा देखता है तो उसको ये लगता है कि बस फ़ोटो खींच लें, हम लोग फ़ोटो खींच लें। जैसे ही सो के उठता है उसको पूरी तरह से उसको पैम्पर करना पड़ता है। वो सोचता है कि बस मम्मा कहीं ना जाए और बस मुझे गोद ले ले। अब उसके बाद मैंने सोचा कि अब वो उठ गया है प्रॉपर, तो मैं इसको पराठा खिला दूँ। बहुत नाटक करता है खाना खाने में, एक बार में कुछ भी नहीं खाता, उसको बहुत घुमा के खिलाना पड़ता है, ये ले लो वो ले लो, तब जाके वो कुछ खाता है। बहुत मेहनत करवाता है खाना खाने में, घुमा घुमा के। देखिए वो कैसे खाता ही नहीं है, वो बहुत परेशान करता है खाना खाने में। अब रात हो चुकी थी और रात के इस वक्त 12:30 लगभग बज रहे थे और हम लोग का खाना पीना हो गया था। हम लोग थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, हम लोगों ने एक साथ थोड़ा सा खेला कूदा और फिर उसके बाद हम लोग सोने चले गए थे। बाबू तो सो गया, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि मुझे अचानक से भूख लग गई थी बहुत तेज़ से। मेरे हस्बैंड ने केक बना करके रखा था, चॉकलेट केक, और मुझे लगा कि मुझे बहुत भूख लग रही है और फिर मैंने वही खाया, पानी पिया, क्योंकि उस समय मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था कि मैं कुछ बना लूँ, कुछ खा लूँ। मुझे केक ही दिखा और मैंने वही खा लिया। बाबू देखिए सो गया है, रात का टाइम। अब वो कैसे सोता है, ऐसे ही मुंह बना बना के, सोए में कुछ ना कुछ मुंह बनाता रहता है वो अपना। ओके गाइस, तो अब गुड नाइट, बाद में मिलते हैं।